नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो फिजिकल एकेडमी में। साथियों, हम साइंस के अंतर्गत फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। उनमें से हमने पहला चैप्टर यूनिट और मेजरमेंट को देख चुके हैं। आज से मेरा गति के अंदर चाल, दूरी एवं समय स्टार्ट करने वाले हैं। साथियों, बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले प्रीवियस में ख़त्म कर चुके यूनिट एंड मेजरमेंट का, उसको हम एक ऑब्जेक्टिव वाले सेशन लेके आएंगे और उस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का कष्ट करें, ताकि जितना भी कन्फ्यूजन है सब कन्फ्यूजन उसमें दूर होने वाला है। धन्यवाद साथियों। ये जो है मेरा चैप्टर दूसरा चैप्टर है और ये मेरे दूसरे चैप्टर का पहली क्लास है। यानी ये वाला जो है मेरा गति, चाल, दूरी एवं समय, गति, चाल, दूरी एवं समय, इसका मेरा क्लास 1 होगा। ये क्लास 1 है। गति, चाल, दूरी एवं समय का क्लास 1 है। तो साथियों, हम गति, चाल, दूरी एवं समय को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर गति क्या होता है, गति के कितने प्रकार का होता है, गति का क्या स्वरूप है, वो सब हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गति क्या होता है, आखिर गति क्या है। तो गति यह होता है कि कोई निर्देश बिंदु है, उस बिंदु के सापेक्ष समय के साथ किसी पिंड की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं गति। मान लो कि ये यदि ये कोई पिंड है, इसको हम मान लेते मूल बिंदु है, ये ऑब्जर्वर है और किसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस वस्तु को, इस पिंड को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर एक वस्तु इसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये ऑब्जर्व करेगा क्या ये समय के साथ इसमें परिवर्तन हो रहा है या नहीं, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। यदि ये ऑब्जर्वर यदि ये फाइंड कर ले कि नहीं, इस समय के साथ इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे स्थिर। और यदि समय के साथ यदि इसमें परिवर्तन हो रहा है तो हम बोलेंगे ये वस्तु जो है, ये पिंड जो है, सो इस ऑब्जर्वर, इस मूल बिंदु के सापेक्ष गति में है। यही होता है गति का मेन स्टेटमेंट। तो चलो हम लिखते हैं इसका स्टेटमेंट का। यदि लिखना चाहते हैं कि मोशन क्या होता है, गति क्या होता है। मोशन यानी गति क्या होता है, तो यहाँ लिखते हैं गति। यहाँ पर बोलेंगे कि निर्देश बिंदु के सापेक्ष, कोई भी निर्देश बिंदु है उसके बोलेंगे निर्देश बिंदु के सापेक्ष, निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ कोई भी वस्तु हो गया या व्यक्ति हो गया, पिंड के साथ वस्तु, व्यक्ति या पिंड, वस्तु, पिंड, व्यक्ति है ना, व्यक्ति के स्थिति में परिवर्तन, वो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, गति कहलाता है। तो हमने गति का स्टेटमेंट समझ चुके हैं, गति की परिभाषा देख लिए कि निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु, पिंड या व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। हमने इस पहले फिगर के माध्यम से पहले हम समझा चुके हैं कि क्या होता है। अच्छा, जो ऑब्जर्वर होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। जैसे कि मान लो ये कोई यहाँ पर कोई पिंड है, ये कोई पिंड है, ये यहाँ पर कोई निर्देश बिंदु है, इस निर्देश बिंदु को ही बोला जाता है मूल बिंदु, इसी बोलता है निर्देश बिंदु। ये जो है निर्देश बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। अब इसी के तहत ये देख लेगा, इसका स्थिति का पता लगाएगा कि समय के साथ इसमें परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो हम यहाँ से गति की परिभाषा निकाल लेंगे।
अब हम आगे देख लेते हैं कि भौतिक अवस्था कितनी होती है। भौतिक अवस्था कितनी होती है? भौतिक अवस्था क्या होती है और कितनी होती है? भौतिक अवस्था दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की भौतिक अवस्था होती है। वो दो प्रकार की भौतिक अवस्था कौन कौन सी है सो देख लेते हैं। एक मिनट। दो प्रकार की भौतिक अवस्था होती है। एक होती है विरामावस्था, एक होता है गतिज की अवस्था। विरामावस्था और एक होता है गतिज अवस्था। गतिज अवस्था। ये विरामावस्था क्या होता है? यदि समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको बोलेंगे विरामावस्था। क्या बोलेंगे? समय के साथ यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता हो तो उसको हम बोल देंगे विरामावस्था। क्या बोलेंगे? विरामावस्था बोलेंगे। लिखेंगे इसका, समय के साथ वस्तु, पिंड या व्यक्ति, समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होगा क्या? में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा। हम काट दिए यहाँ पर। यानी कि यदि समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे विरामावस्था। और यदि हम बोलेंगे कि वस्तु की अवस्था में लगातार परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ वस्तु की अवस्था में लगातार परिवर्तन, की स्थिति में लगातार परिवर्तन यदि हो रहा है, यदि समय के साथ वस्तु के अवस्था में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे गतिज अवस्था। क्या बोलेंगे? गतिज। समय के साथ वस्तु में परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, और यहाँ पर होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गति कितने प्रकार के होते हैं। तो गति का प्रकार यदि हम देख लेते हैं तो गति जो से बहुत से प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ गति का प्रकार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा गति का प्रकार होता है। गति के प्रकार। अब यहाँ पर देख लेते हैं गति का प्रकार कितना आता है। तो हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि गति का प्रकार कितनी होती है। मेरे पास पेज है। हम यहाँ पर देते हैं कि दिशा के आधार पर, पहला क्या है? दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर या तल के आधार पर, दिशा के आधार पर या तल के आधार पर। दूसरा है पथ के आधार पर, किस पथ के आधार पर। और चौथा जो है, तीसरा जो है सो मेरा लिखें समय अंतराल के आधार पर, समय अंतराल के आधार पर। यदि हम यहाँ देखने का प्रयास करें कि दिशा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं गति, तो दिशा के आधार पर यदि हम बात, या तल के आधार पर, तो हम बोलेंगे इसमें होता है 3 प्रकार के, एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय। पहला है एक विमीय, पहला पॉइंट में एक विमीय जिसको बोलते हैं 1D, 1 डायमेंशनल। दूसरा है द्विविमीय,
जिसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल। तीसरा है त्रिविमीय, जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल, 3D। ये हो गया मेरा तल के आधार पर, ये जो मेरा हो गया तल के आधार पर। अब हम देखें पथ के आधार पर कितने प्रकार के गति करता है। एक होता है पथ के आधार पर, एक हो जाएगा रेखीय गति, जो कि एक रेखा सरल रेखीय गति। रेखीय गति को बोला जाता है स्थानांतरीय गति, यानी कि रेखीय गति। रेखीय गति या तो इसको बोला है स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय गति। और दूसरा हुआ है कोणीय गति, कोई कोण बनाते हुए गति कर रहा है, कोणीय गति। कोणीय गति 2 प्रकार के होता है। यदि यहाँ बात करें कोणीय गति कितने प्रकार के होता है, तो कोणीय गति 2 प्रकार के होता है। एक होता है वृत्तीय गति, जो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, और दूसरा है घूर्णन गति। समय अंतराल के आधार पर कितने प्रकार की गति होता है, तो समय अंतराल के आधार पर 2 प्रकार की गति। एक होता है आवर्त गति और एक होता है अनावर्त गति। आवर्त गति, एक होता है अनावर्त गति। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे सब पर। हम पहले लिखते हैं एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल गति। 1 डायमेंशनल गति क्या होता है? हम यहाँ पर बनाते हैं हेडिंग एक विमीय गति का, एक विमीय गति, जिसको बोलते हैं 1D, 1 डायमेंशनल। एक विमीय गति क्या होता है? तो एक ही दिशा में होने वाले गति, इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है उसको ध्यान रखेंगे कि एक विमीय गति क्या होता है। ये जो गति होगा एक सरल रेखा में, एक ही सीधी रेखा, एक ही तल में गति होगा। एक सरल रेखा में होने वाली गति एक विमीय गति, एक सरल रेखा में होने वाला गति, एक सरल रेखा में होने वाले गति को 1 डायमेंशनल गति कहते हैं। दूसरा और क्या लिखते हैं? एक ही तल में होने वाला गति, एक ही तल में होने वाला गति। ये गति 1 डायमेंशनल गति होगा, एक ही रेखा में होगा, एक सरल रेखा में होगा, एक ही तल में होगा। यह गति बिना मुड़े होगा, माने कि कहीं मुड़ेगा नहीं, बिना मुड़े होने वाला गति, बिना मुड़े ऋजु रेखीय होने वाला गति, ऋजु रेखीय गति। बिना मुड़े यानी कि क्या होता है? सीधे रेखा में होने वाला गति जैसे कि हम आप कैसे बोलेंगे इसको, हम फिगर के माध्यम से यदि हम बोले तो किस प्रकार से बोलेंगे? जैसे कि मान लो ये गति जो एक ही तल में होगा, जैसे कि हमने कितने प्रकार का त्रिविमीय, यदि हम यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो त्रिविमीय स्ट्रक्चर मेरा कुछ इस प्रकार से होगा। त्रिविमीय स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। अच्छा से बनाते हैं। एक मान लीजिए x, ये मेरा x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो वो जो गति होगा सरल रेखीय गति, वो जो गति होगा एक लाइन में होगा, एक सीधे में गति होगा। जैसे कि मान लो कि ये एक मान लो कि यहाँ की सुई की गति जो होता है, जो सुई वगैरह जो गति होता है, सिलाई मशीन की जो सुई की गति ना, एक ही लाइन पर ऐसे आते जाते रहते, एक ही सीधी रेखा पर हमेशा गति करते हैं, है ना।
आवर्ती गति होता है, आवर्ती गति भी होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक सीधी रेखा में आवर्ती गति में ऐसे दोलन करते हुए, सीधी रेखा में आवर्ती गति में बोल सकते हैं इसको। तो एक सीधी रेखा में ऐसे दोलन करते जाता है, इसलिए हम इस गति को बोलेंगे कौन सा, इसका उदाहरण यदि बोलेंगे तो कौन सा होगा कि सिलाई मशीन की सुई की गति। उदाहरण यदि बोल देंगे यहाँ पर तो क्या होता है कि एक ही लाइन में अप डाउन होता है। तब सिलाई मशीन की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, यहाँ पर यदि हम लिखेंगे इसका एग्जाम्पल तो सिलाई मशीन की सुई की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति, ये भी मेरा सिलाई मशीन की सुई की गति, ये मेरा क्या होगा 1। एक तो हम देखते हैं पिस्टन जो होता है, गैस वाला जो पिस्टन होता है, पिस्टन की गति भी क्या होता है, एक रेखीय होता है। पिस्टन की गति ये भी क्या होता है 1 डायमेंशनल गति। और क्या होता है, जैसे कि मान कोई चीज़ को हम ऊपर से गिरा रहे हैं तो एकदम सतततापूर्वक सीधी रेखा में से गिरेगा, और ये एक तल में होने वाला गति होगा। एक तल में होने वाले गति होगा, यानी एक तल माने कि कहने का मतलब या तो एक्स एक्सिस में हो, एक्स तल में हो, या तो वाई तल में, या तो जेड तल में, यानी एक ही तल में होने वाला गति, यानी स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु, यानी ऊपर से कोई वस्तु को गिराया जाए तो ऊपर से गिरती हुई वस्तु, ऊपर से गिरती हुई वस्तु, ऊपर से गिरती हुई। तो हमने यहाँ पर एक विमीय गति के बारे में हमने इतना चीज चर्चा कर चुके हैं कि एक विमीय गति क्या होता है। फिर हम 2 डायमेंशनल गति की बात करते हैं। यहाँ पर टू डी गति यानी द्विविमीय गति, द्विविमीय गति को क्या होता है 2D गति। चलो इसको भी देख लेते हैं 2D गति क्या होता है। सो 2D गति में यदि बने 2 तल में होने वाला गति होता है। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखें, इस फिगर को देखें तो ये मेरा x है, ये y है और ये z है। तो यहाँ पर 2 तल में ये गति होगा, 2 तल में, यानी यहाँ पर x और y दोनों एक्सिस होगा। तो 2 तल में होने वाला गति, पहला हम यदि यहाँ से देंगे इसका पहला पॉइंट लिखें तो 2 तल में होने वाला गति, 2 तल में होने वाला गति। अच्छा 2 तल में होने वाला गति, इसमें कौन कौन सा तल होगा, एक्स वाई तल, एक्स वाई तल, एक्स वाई तल ये वाला तल, या तो वाई जेड तल, वाई जेड तल ये वाला, या तो जेड एक्स तल, यानी जेड एक्स तल है ना, यानी 2 तल में होगा, या तो ये तल में 2 तल में होगा है ना। अब इसमें जो होगा सो धरातल व आकाश, ये जो गति होता है वो कहाँ पर होता है, धरातल पर आकाश दोनों में होगा। ये तब धरातल व आकाश दोनों में होती है, वह आकाश दोनों में होगा, दोनों में होती है, या धरातल होगा और आकाश दोनों में ये गति होगा। पहला चीज़ ये है कि धरातल में भी होगा और आकाश में भी होगा। अच्छा ये धरातल पर होगा तो किस गति से होगा, धरातल पर होगा तो ये जिगजैग मौसम में होगा, धरातल पर होगा तो आदृच गति होगा, टेढ़ी मेढ़ी होगा। धरातल पर यदि गति होगा, धरातल पर यदि ये गति हो तो धरातल पर गति किस प्रकार से होगा, तो लिखेंगे टेढ़ी मेढ़ी। कैसा गति होगा, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, ये गति होगा टेढ़ी मेढ़ी। धरातल पर जब गति होगा तो ये टेढ़ी मेढ़ी गति होगा। इसी को बोलते हैं आदृच गति। ये कैसा होगा, ये होगा आदृच गति होता है, रैंडम होगा, आदृच होगा, ये गति होगा आदृच होगा। जैसे हम इसको 2 पार्ट में लेके चलते हैं कि यदि आकाश में हो रहा है तो आकाश में हो रहा है तो किस प्रकार का गति है,
और यदि टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो किस प्रकार का गति है। जैसे कि देख लो, हम एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि मान लो इस पतंग को, जैसे कि यहाँ पर हम उड़ा दिए इस पतंग ये पतंग है कोई, इस पतंग को हम यहाँ उड़ा के इस डोरी को इस व्यक्ति के हाथ में थमा दिए हैं। अब देखो ये व्यक्ति दो तल में है, एक्स और वाई तल में, दो तल में है, यानी एक्स तल को भी कर रहा है, वाई तल को भी टच कर रहा है। और ये डोरी जो है सो लगा हुआ है इसके हाथों से, ये व्यक्ति का। तो यहाँ पर हम इसी से हम पूरे द्विविमीय गति को, यदि धरातल पर होगा तो धरातल पर जितना भी गति होता है, धरातल पर जितना भी गति होता है, सांप का गति भी, जैसे किसी व्यक्ति की गति भी क्या होगा, 2 डायमेंशनल गति होगी। क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी, ये एक्स एक्सिस पर भी है और ये वाई एक्सिस पर भी है। इसलिए धरातल पर ये गति जो होगा, वाहन की गति, व्यक्ति की गति है ना, वाहन की गति, व्यक्ति की गति, सांप की गति, ये सब क्या हो गया, ये हो गया मेरा धरातल पर होने वाले 2 डायमेंशनल गति। उदाहरण में कौन हुआ कि व्यक्ति की गति धरातल पर यदि बात करें, धरातल पर कौन सा हो गया, व्यक्ति की गति, व्यक्ति, वाहन, सांप की गति, ये हो गया व्यक्ति, वाहन या सांप की गति। ये सब क्या हो गया, या तो वगैरह जो चिट्टी वगैरह भी देखते हैं, चिंटी का भी व्यक्ति गति जो होगा वो भी धरातल पर होने वाला गति, ये भी कैसा गति हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं चिंटी। चींटी, व्यक्ति, वाहन, सांप की गति, ये कहाँ पर हो रहा है, ये धरातल पर हो रहा है। ये धरातल पर हमने गति को देख लिया। चींटी, व्यक्ति, ये वाला हो गया। और यदि हम आकाश में यदि देखेंगे तो आकाश में कौन सा देखेंगे, जैसे मान लो ये वाला एक और गति है, इसमें एक और चीज इंक्लूड करते हैं। ये जो गति होता है प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह होता है, प्रोजेक्टाइल गति जो होता है। तो इसमें हम 2 डायमेंशनल गति में 2 चीज़ को इंक्लूड करेंगे। एक जो प्रोजेक्टाइल होता है, इस प्रकार से ट्रैजेक्टरी पाथ का जो निर्माण करते हुए जो गति करता है वो होता है 2 डायमेंशनल गति होता है। जैसे कि क्रिकेट की बॉल की गति हुआ, क्रिकेट की गति, बॉल की गति। हम ये आकाश वाला गति को हम थोड़ा यहाँ से लेते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, और ये धरातल वाला एग्जाम्पल यहाँ से हुआ। यदि हम यहाँ पर लेते हैं, कौन सा गति लेंगे, बंदूक की गोली की गति, बंदूक की गोली की गति, इसे ट्रैजेक्टरी पाथ में इसे करता है ना, गति कर रहा है। दूसरा कौन सा लेंगे, तोप का गोला, बंदूक की गोली, तोप का गोला, तोप का गोला, ये भी किस प्रकार का गति होगा, 2 डायमेंशनल गति होगा, है ना। जेवलियन थ्रो हो गया, पतंग, उड़ते पतंग की गति, उड़ते पतंग की गति, पतंग का गति। लेकिन वो क्या होना, फ्री नहीं होना चाहिए। जैसे इसको फ्री कर देंगे तो वो जहाँ पर तहाँ उड़ने लगेगा, यानी 3 डायमेंशनल हो जाएगा, है ना। ये लेकिन डोरी से बंधा, उड़ते पतंग का गति कैसा, डोरी से बंधा हुआ, ये फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री होना चाहिए कि फ्री नहीं होना चाहिए, तब ये होगा 2 डायमेंशनल। यदि फ्री हो जाएगा तो 3 डायमेंशनल में चल जाएगा, हाँ। और यदि हम बंदूक की गोली की गति, उड़ते पतंग की गति, जेवलियन जो थ्रो करता है वो वाला गति, रॉकेट व सैटेलाइट उपग्रह की गति, उपग्रह की गति जो होता है, उपग्रह की गति, ये जितना भी हम गति देख रहे हैं, क्रिकेट की बॉल की जो गति होता है, क्रिकेट बॉल की गति, बॉल की गति, बॉल की गति, ये सब मेरा होता है 2 डायमेंशनल गति होता है, 2 डायमेंशनल गति होता है। अब हम देख लेते हैं 3 डायमेंशनल गति, 3 डायमेंशनल गति क्या होता है इसमें। त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति,
सॉरी, इसको हम थोड़ा अलग कलर से कर देते हैं। त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति जिसको बोलते हैं 3D गति। ये 3D गति कहाँ होगा? तीनों तल में होने वाला गति होगा। त्रिविमीय गति जो होगा वो तीनों तल में होता है गति। ये होगा तीनों तल में होने वाला गति। तीनों तल में होने वाला गति, होने वाला गति, तीनों तल में होने वाला गति। और यह गति जो होगा केवल आकाश में होगा, केवल आकाश में होने वाला गति, होने वाला गति, केवल आकाश में होने वाला गति है ये। इसमें यदि हम बोलेंगे तो इसका यदि हम उदाहरण देगा तो ये आकाश में होने वाला गति, लेकिन आकाश में तो पतंग भी उड़ रहा था, क्या पतंग 2 डायमेंशनल गति होगा कि नहीं? जब वो आकाश में गति करेगा तो ये मुक्त रूप से होगा, यानी फ्री होगा। केवल आकाश में होने वाला गति, और वो कैसा गति होगा? फ्री होगा, फ्री, पूरे मुक्त होगा, पूरी तरह से फ्री होगा, फ्री गति होगा। जैसे कि देखो, जैसे कि पंछी का गति, एग्जाम्पल में यदि हम बोलें तो जैसे पक्षियों की गति जो होता है, पंछियों की गति, पंछियों की गति हो गया, ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? गैस का गुब्बारा यदि उड़ा जाएगा तो गैस के गुब्बारों की गति, गैस के गुब्बारों की गति, गुब्बारे की गति, गैस के गुब्बारों की गति। दूसरा हो गया हेलीकॉप्टर वगैरह जो देखते हैं, वायुयान की गति जो होता है, वायुयान व हेलीकॉप्टर की गति जो होता है, वायुयान की गति, वायुयान हेलीकॉप्टर की गति। पैराशूट की गति, फ्री पंख, बिना डोरी वाला पतंग की गति, जब डोरी नहीं मुक्त हो जाता है, डोरी काट के यदि उड़ जाता है, कटे पतंग की गति जो होता है, पैराशूट की गति होता है, पैराशूट की गति। ये जितना भी हम देखते हैं जो फ्री होता है, आकाश में है लेकिन फ्री है, कहीं से बंधा हुआ नहीं है, कोई डोरी से बंधा हुआ नहीं है, वो सब का। मक्खी मच्छर भंवरे जितना भी हो गया, मक्खी मच्छर इस सब का गति हो गया, मक्खी मच्छर कीट पतंग का गति हो गया, मक्खी मच्छर की गति हो गया, मक्खी मच्छर घोड़ा वगैरह जो हो गया, वो सब का जो गति होगा ये 3 डायमेंशनल गति होता है। यहाँ पर हमने ये चीज़ देखनी है, हम किसके आधार पर देखनी है? यहाँ पर गति का प्रकार हमने यहाँ पर देखनी है किसके? दिशा के आधार पर या तल के आधार पर गति का प्रकार हम देख लेंगे। इसका यदि फिगर यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, ये जो गति होगा सो तीनों में होगा, x, y और z, ये तीनों में होगा, यानी ये पूरे में होगा। इसमें ये वाला x y z तल में गति होगा, x y z तल, तीनों तल में ये गति होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं, इसको यहाँ से हम घेर देते हैं क्योंकि मेरा पेज ज़्यादा नहीं है, बचा हुआ है, इसी में हमको सब कुछ कवर करना भी है। पथ के आधार पर यदि गति हो गया तो पथ के आधार पर 2 प्रकार की गति होगा, एक रेखीय गति और एक कोणीय गति। पथ के आधार पर गति, आधार पर गति, पथ के आधार पर गति। तो हमने यहाँ पथ के आधार पर 2 प्रकार की गति को पढ़े हैं। पथ के आधार पर कितने प्रकार की गति पढ़े हैं? 2 प्रकार का। एक जो गति हम पढ़ा है रेखीय गति, रेखीय गति, और दूसरा हम गति जो पढ़े कोणीय गति, रेखीय गति एवं दूसरा जो है कोणीय गति। रेखीय गति कोणीय, रेखीय गति में बोलेंगे तो ये रेखीय गति कौन डायमेंशनल होगा? रेखीय गति जो मेरा होगा, एक मिनट इसको हम मिटाते हैं। रेखीय गति जो होगा एक सीधी रेखा में गति होगा, एक सीधी
रेखा में गति होगा। इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल गति भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं एकदम, या एक विमीय गति होता है, या एक विमीय गति होता है, या एक विमीय गति है, या किस प्रकार गति है, एक विमीय गति होता है। जैसे कि हम इसका उदाहरण पर रेखीय गति में बात करें कि जो सीधी रेखा में चलती हुई कोई पिंड, सीधी रेखा में चलती हुई पिंड, इसका रेखीय गति का उदाहरण कौन है, सीधी रेखा में चलती हुई पिंड, सीधी रेखा में चलती हुई पिंड, सीधी रेखा में चलती हुई पिंड। जैसे हो गया मेरा ट्रेन की गति, ट्रेन की गति जो है एक सीधी रेखा में चलता हुआ गति होता है। जैसे पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन कैसा होता है, रेखीय गति होता है, सरल रेखीय गति होता है। अब हम यहाँ पर यदि बात करते हैं वृत्तीय यानी कोणीय गति, और सीधी रेखा में कौन सा, प्रकाश की गति जो होता है ये होता है सीधी रेखा में चलती हुई पिंड। जैसे किससे हो गया, ट्रेन की गति, ट्रेन की गति, प्रकाश की गति, प्रकाश भी क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलती हुई, ये सरल रेखीय गति हो गया। और ये होता है कैसा, ऋजु रेखीय गति होता। अब कोणीय गति, एक बात कर लेते हैं अब कोणीय गति। कोणीय गति, ये कोणीय गति क्या है, ये कोणीय गति दो प्रकार के होते हैं, एक वृत्तीय गति, एक घूर्णन गति। कोणीय गति दो प्रकार के होता है। यदि यहाँ पर बात कर ले हम, कोणीय गति दो प्रकार का, एक वृत्तीय गति और दूसरा घूर्णन गति। वृत्तीय गति और दूसरा घूर्णन गति है। वृत्तीय गति में क्या होगा, एक वृत्ताकार पाथ पर गति करेगा, एक वृत्ताकार पाथ पर गति करेगा, एक वृत्ताकार पाथ पर, माने कि ये वृत्तीय गति। मान लो कि ये कोई पिंड है, इस पिंड के चारों ओर जो गति कर रहा है उसको बोलेंगे वृत्तीय गति। इस पिंड के चारों ओर जो गति कर रहा है उसको वृत्तीय गति कहेंगे। और घूर्णन गति क्या करेगा, मिटाते थोड़ा सा, फिगर सही नहीं हुआ। जैसे कि मान लो ये पिंड है, इस पिंड के चारों ओर जो गति होगा इसको बोलेंगे वृत्तीय गति। और यदि कोई अपने अक्ष पर घूम रहा है, मान लो ये कोई पिंड है और ये यदि अपने अक्ष पर घूम रहा है, ये यदि अपने अक्ष पर ऐसे घूम रहा है तो इसको बोलेंगे घूर्णन गति। अच्छा, वृत्तीय गति में क्या क्या होगा, वृत्तीय गति में हम क्या रख सकते हैं कि ये वृत्तीय गति होगी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जितना भी ग्रह वगैरह हो गया वो क्या होता है, वृत्तीय गति करता है ना। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति मेरा वृत्तीय गति होगा। लट्टू की गति मेरा कैसा होगा, घूर्णन गति होगा। जैसे कि यहाँ पर ग्रहों की गति हम लिख देते हैं, है ना, क्या लिखेंगे हमें, ग्रहों की गति। और ये क्या होगा, लट्टू अपने अक्ष पर घूम रहा है, ये तो लट्टू की गति। एक एग्जाम्पल देते हैं, ग्रहों की गति, ग्रहों की गति ये कैसा होगा, वृत्तीय गति हो गया, वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। और यदि हम यहाँ पर घूर्णन गति में यहाँ बोलें, ये घूर्णन गति में यहाँ बोलें तो लट्टू की गति, लट्टू की गति, लट्टू अपने अक्ष पर घूम रहा है, देखते हैं लट्टू अपने अक्ष पर घूम रहा है, वो हो गया घूर्णन गति। और वृत्तीय गति क्या बोलते हैं, पृथ्वी के चारों चंद्रमा का गति हो गया, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन का गति हो गया। जैसे एक नाभिक है ना, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन की गति भी हो गया। पत्थर के डोरी बांधकर घुमाता है ना चारों तरफ, वो भी गति हो गया, वृत्तीय गति होगा। आज घूर्णन गति में कौन सा हो गया, घड़ी की सुई की गति, लट्टू की गति हो गया, फिरकिनी की गति, झूलों की गति हो गया। बिजली के पंखा जो हम देखते हैं वो भी क्या करता है, एक कील के सहारे जो घूमता है। घूर्णन गति क्या होता है, कील के सहारे घूमता है, कील के सहारे, कील के सहारे घूमता है। पृथ्वी में कोई कील नहीं होता है, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं, है ना, कि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर ही घूम रहा है। कील के सहारे जो गति हो रहा है वो हो रहा है मेरा घूर्णन गति। और किसी के चारों ओर यदि हम गति कर रहे हैं तो वो हो गया मेरा वृत्तीय गति। तो यहाँ तक हमने पथ के आधार पर गति देख ली है। समय अंतराल के आधार पर यदि हम गति पे देखते हैं, समय अंतराल के आधार पर मेरा कौन कौन से गति है।
यहाँ पर देख लेते हैं। समय अंतराल के आधार पर गति। समय अंतराल के आधार पर गति, आधार पर गति, समय अंतराल के आधार पर गति। तो हमने दो प्रकार की गति पढ़ा, अनावर्त गति और आवर्त गति। अनावर्त गति और आवर्त गति, जैसे कि देखते हैं यहाँ पर आवर्त गति जैसे कि दोलन करता, सरल आवर्त गति हो गया और उसमें द्विविमीय भी गति हो जाता है। तो समय अंतराल की गति दो प्रकार के हम देखते हैं, आवर्त गति, आवर्त गति, एक होता है अनावर्त गति, अनावर्त गति, आवर्त गति, अनावर्त गति। जिससे कोई भी चीज दोलन करता है वो दोलन। आवर्त गति में हम यदि एक लाइन में हम यदि इसको बोलते हैं तो होगा दोलन गति, दोलन करती हुई गति, दोलन गति। ये कैसा होगा, दोलन करते हुए गति करेगा, दोलन। और ये यह गति जो होता है दोलन गति जो है, इसमें से हम रख सकते हैं एक सरल आवर्त गति और 2D गति को, सरल आवर्त गति या 2D गति। एक होता है सरल आवर्त गति। दोलन गति में हम पहले लिखते हैं सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। ये सरल आवर्त गति क्या होता है कि एक समय अंतराल के बाद अपने पथ को बार बार दोहराना है ना, एक निश्चित समय पथ को बार बार दोहराना, सरल आवर्त गति यानी कि एक सीधी पथ में अपने पथ को बार बार दोहराना, यानी एक समय अंतराल के बाद, एक समय अंतराल के बाद पथ को बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। ये क्या करेगा, एक समय अंतराल के बाद अपने पथ को क्या करेगा, ये बार बार दोहराएगा। ये सरल आवर्त गति हो गया। ये अनावर्त गति, इस समय अंतराल के बाद ये जो होगा ये अपने पथ को बार बार दोहराएगा नहीं। अच्छा, यदि सरल आवर्त गति का हम बात करें तो कौन कौन सा सरल आवर्त गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, सरल लोलक की गति, झूले की गति। इसका यदि हम उदाहरण की बात कर लें तो यहाँ पर हम एक उदाहरण की बात करें कि सरल आवर्त गति कौन कौन सा है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि घड़ी पेंडुलम की गति, घड़ी पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति पहला। दूसरा की यदि हम बात कर लेंगे, ये क्या है, झूले की गति, झूले की गति, झूले पर किसी बच्चे की गति। और यदि हम यहाँ बात कर लें वो क्या होगा, सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति। ये सब क्या होता है, ये होता है दोलन गति या सरल आवर्त गति। और ये अनावर्त गति मैंने कि एक ऐसा गति जो बार बार अपने पथ को नहीं दोहराएगा, मैंने आवर्ती नहीं होगा, इधर उधर होगा। मैंने कि समय अंतराल के बाद गति करेगा, दोलन करेगा, लेकिन बार बार वो अपने एक निश्चित समय अंतराल पर नहीं दोहरा देगा पथ, उसको अनावर्त गति कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया, हम यहाँ गति को पूरे देख लिए कि गति क्या होता है, गति कितने प्रकार का होता है। हमने सरल रेखीय गति के बारे जान गए। फिर हमने यहाँ पर 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन जितना भी गति है, गति देख ली है। हमने गति के प्रकार भी देख लिए। चलो अब देख लेते हैं आगे जो बिंदी है, दूरी वगैरह को हम देख लेते हैं कि दूरी क्या है।
यहाँ पर यदि हम यहाँ पर और बात करें तो हमने गति को पूरा देख लिया। चलो क्या कि फिर टाइम मेरा कम पड़ जाएगा, हम जल्दी से फास्ट करके से हम सब चीज़ को बात करते हैं। दूरी, दूरी क्या है? जैसे कि मान लो ये कोई पिंड है, ये कोई पिंड है, ये बिंदी पर यहाँ पर है, ये बिंदी से ए बिंदी जाना है, दो बिंदु, ए बिंदु से ए बिंदु, तो एक किसी भी पथ में से जा सकता है, किसी भी पथ में। तो किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए उसने जितना पथ तय किया है, उस पथ की लंबाई ही मेरा क्या होता है? दूरी होता है। उस पथ की लंबाई को क्या होता है? मेरा दूरी होता है। तो दूरी बराबर हम क्या लिखेंगे कि वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में जो तय करता है मार्ग, वस्तु द्वारा यहाँ लिखेंगे वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, है ना, किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल लंबाई, है ना, तय की गई कुल लंबाई जो होता है, कुल लंबाई, है ना, तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? दूरी, दूरी कहते हैं। जैसे कि मान लें एक एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं। जैसे कि देख लो, ये जैसे कि यहाँ से ये बिंदी से इस बिंदी तक जा रहा है, तो क्या होता है? ये प्रारंभिक बिंदी, ये है प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पोजीशन ये है, और ये है फाइनल पोजीशन। तो क्या होता है कि ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की लंबाई जो होगा वही उसका दूरी होता है। उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितने लंबाई वो कवर करता है, जितने लंबाई वो चलता है, वो दूरी होता है। जैसा दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी को मात्रक मीटर होता है। इसका यदि एसआई मात्रक यदि हम बोलेंगे, दूरी का एसआई मात्रक यदि बोलेंगे कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। मीटर, अच्छा ये कैसी राशि है? ये वाला दूरी कैसी राशि है? तो दूरी अदिश राशि है, क्योंकि इसका कोई ये बिंदु से ये बिंदु जाने में कोई भी रास्ता से हम जा सकते हैं। तो अलग अलग दूरी काम करेगा, अलग अलग रास्ते से हम इस बिंदु से इस बिंदु तक जा सकते हैं, इसलिए ये कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए हम दूरी को अदिश राशि कहेंगे। मात्रक क्या होगा? इसका एसआई मात्रक मीटर है। और ये कैसी राशि है? यदि हम इसका राशि की बात करें तो ये कैसी राशि है? तो ये बोलेंगे अदिश राशि है। कैसी राशि है? ये बोलेंगे हम अदिश राशि है। चलो अच्छा, एक ही और बात करें कि दूरी हमेशा कैसा होता है? तो दूरी हमेशा धनात्मक होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होगा, दूरी हमेशा धनात्मक, कभी भी ऋणात्मक, क्योंकि हम कोई दूरी को कवर कर रहे हैं तो क्या होगा? वो तो धनात्मक ही होगा ना। अच्छा, जिसका दूरी को मापने वाला यंत्र क्या होता है? दूरी को मापने वाला यंत्र जो है ओडोमीटर होता है। चलो इसको भी बात कर लेते हैं हम, साथ में हम इसको भी बात कर लेते हैं कि दूरी को मापने वाला यंत्र, दूरी को मापने वाला यंत्र, दूरी मापने वाला यंत्र जो होता है वो यंत्र क्या होता है? वह होता है यंत्र ओडोमीटर, यंत्र ओडोमीटर होता है। दूरी मापने वाला यंत्र क्या है? ओडोमीटर है। अच्छा, जैसे कि हम दूरी यहाँ इस पथ की दूरी ज्ञात करना है कि मान लो ये एक बिंदी ए है, ये बिंदी बी है। जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 हो गया, यहाँ से यहाँ मान लो 5 मीटर हो गया, ये 10 मीटर, ये 5 मीटर, ये मान लो 15 मीटर, ये फिर यहाँ मान लो 5 मीटर है और ये यहाँ 20 मीटर है। तो बोलेंगे बिंदु ए से बी की दूरी, बिंदु ए से बी की दूरी कितना होगा? यदि निकालना हो बिंदु ए से बी की दूरी, बी की दूरी, तो बिंदु ए से बी की दूरी कितना निकलेगा?
हम कैसे निकालेंगे इसको? तो हम क्या बोलेंगे, कुल पथ की लंबाई, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की कुल लंबाई, समय अंतराल में तय की कुल लंबाई को दूरी, कुल लंबाई यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना हुआ, और ये वाला भी लंबाई लेना पड़ेगा ना, इस पाथ में चल रहा है। ये मान लो कि यहाँ भी है मेरा 2 मीटर, ये वाला मेरा 2 मीटर है, फिर ये मेरा है 5 मीटर, ये भी मेरा यहाँ 5 मीटर है। तो कुल लंबाई हम सबको जोड़ देंगे, 10 और 2 12 और 5 17 और 2 19, 19 और 15 34, 34 और 5 39, 39 और 5 44, 44 और 5 49, 49 और 20 69। तो कुल दूरी कितना हो गया, 69 हो गया। यानी कैसे हम निकालेंगे, सबको जोड़ दो, 10 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, 2 2 प्लस 5, 10 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, 10 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, फिर 15 प्लस 5 5 5, 15 प्लस 5 5 5, 15 प्लस ये 5 5 5 5 5 15, फिर 15 और प्लस 20 मीटर में। तो जोड़ दिए तो हम कितना आया था, 15 15 30 और 20 50 और 10 60, 60 और 5 65 और 4 69 मीटर। यानी इसका दूरी कुल कितना होगा, 69 मीटर हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ तो दूरी सब देख लें कि जो ये से यानी इसका जो पाथ की टोटल लंबाई होगा वो दूरी होता है। विस्थापन, यहाँ टाइपिंग एरर थोड़ा सा हुआ, विस्थापन इससे होगा, विस्थापन। अब हम आगे विस्थापन की बात कर लेते हैं कि विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन होता है, हम देखते हैं कि जैसे कि ए बिंदु है, ये लाइन है, यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ बी है, तो ये दोनों बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होगा, ये दोनों बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है उसको बोलते हैं विस्थापन। और ये न्यूनतम दूरी जैसे कि जब हम इस स्ट्रेट लाइन में सीधे चलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन में यदि यहाँ पर सीधे चलेंगे तभी इसके बीच न्यूनतम दूरी होगा, और कहीं हल्का सा भी यदि मुड़ेंगे तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो विस्थापन क्या कहता है, विस्थापन बोलता है दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो यह विस्थापन क्या होगा, या दूरी विस्थापन, यानी कि हम यदि इसी स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, यानी कि इसका दिशा को फिक्स कर दिया, इसलिए विस्थापन मेरा सदिश राशि होगा, है ना। वस्तु की प्रारंभ में अंतिम स्थिति के दो बिंदुओं के बीच की, यहाँ पर यदि विस्थापन की परिभाषा हम लिखेंगे तो विस्थापन की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी या तो न्यूनतम दूरी या तो लंबाई बोल सकते हैं, दूरी या तो इसको सीधी दूरी, दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर यदि हम बात करें तब विस्थापन का मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक यदि हम बात करें इसका, चलो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक होगा मीटर, कोई लंबाई चल रहा है ना मीटर, इसका एसआई मात्रक मीटर होगा। चलो ये किस प्रकार की भौतिक राशि होगा, ये यदि हम इसको भौतिक राशि की बात करें, ये किस प्रकार की भौतिक राशि होगी, तो ये भौतिक राशि कैसा होगा, सदिश होगा। क्यों सदिश राशि किसको कहते हैं, हम यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ चुके हैं, सदिश राशि होगा। ये किस प्रकार की राशि होगा, सदिश राशि होगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी को, क्योंकि इसमें परिणाम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो मान लो कि यहाँ से यहाँ का 10 मीटर है, और ये सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगा, जब एक सीधे स्ट्रेट में जाएंगे, यानी यहाँ पर परिणाम भी दे रहा है, परिणाम भी दे रहा है और दिशा भी दे रहा है, इसलिए जब परिणाम और दिशा दोनों मालूम हो गया तो ये कैसी राशि होगा, सदिश राशि हो जाएगा। विस्थापन कैसा क्या हो सकता है, तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। यहाँ पर यदि नोट में करके हम लिखेंगे, यहाँ यदि हम नोट में लिखेंगे तो विस्थापन
धनात्मक, ऋणात्मक, विस्थापन की यदि बात करें हम तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। अच्छा, यदि हम यहाँ पर बोले कि दूरी कैसा राशि है, अदिश राशि, और विस्थापन कैसा है, सदिश राशि। अच्छा, ये यदि हम बात करें कि ये शून्य कब हो सकता है, शून्य कैसे हो सकता है, तो यदि कोई वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, ये जैसे कि ये वृत्ताकार पथ है, कोई व्यक्ति यदि यहाँ से ये इस बिंदु से स्टार्ट किया चलने के लिए और फिर वापस इसी बिंदु पर आ गया, तो ये दोनों के डिफरेंस कितना हुआ, 0। ये वह विस्थापन इसका इस स्थिति में क्या होगा, विस्थापन यहाँ होगा 0 के बराबर, 0 के बराबर होगा। यानी कोई वृत्ताकार मार्ग में यदि गति कर रहा है तो वह गति कैसा होगा, वह गति कर रहा है तो उसका कुल दूरी क्या होगा, कुल दूरी यदि हम जोड़ेंगे तो दूरी तो उसका तो कोई फिनिट पॉइंट होगा, वो धनात्मक हमेशा होगा, लेकिन यदि विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हमेशा 0 होगा। एक रिलेशन यदि हम यहाँ याद करेंगे, एक रिलेशन को यहाँ पर याद कर लेते हैं कि क्या याद करें, गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी के बराबर होता है, लेकिन यह कभी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। विस्थापन बटे दूरी यदि हम लिखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर रखेंगे, विस्थापन बटे दूरी, एक रिलेशन को हम देखेंगे तो हम इस रिलेशन की बात कर लेते हैं, विस्थापन बटे दूरी, ये जो होगा सो लेस देन इक्वल टू 1, या तो हम इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि दूरी बटा विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन, ये जो होगा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। इसका विस्थापन यदि इसका हम दूरी की बात करें, यही हो वृत्ताकार पथ वाला, यदि दूरी की बात करें तो इसका दूरी बराबर क्या होगा, ये एक वृत्त की परिधि, यानी इसका हो जाएगा 2πr हो जाएगा, इसका दूरी होगा 2πr। यदि हम अर्धवृत्त की बात करें, ये यदि अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, यदि हम यहाँ अर्धवृत्त में बात करें कि यहाँ ए और बी, ये पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है, तो इसका जो होगा विस्थापन क्या होगा, ए से यहाँ से स्टार्ट किए, ए से फिर बी तक आ गए, है ना, तो ये क्या होगा, एक रेडियस होगा, एक अर्धवृत्त का रेडियस होगा। यदि विस्थापन की बात करें तो इसका विस्थापन क्या होगा, r और r, यानी विस्थापन बराबर 2r होगा। यदि हम इसका दूरी की बात करें तो बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया चलना और बी पर आ गया, तो न्यूनतम दूरी तो ए से बी वाला ये सीधी रेखा होगी, लेकिन इसका दूरी ए से बी वाला होगा, वक्र वाला रेखा होगा, और ये क्या है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिधि, यानी कि अर्धवृत्त का ए वाला चाप, यानी 2πr, पूरा वृत्त का आधा 2πr बटे 2, 2πr बटे 2, यानी कि πr हो जाएगा। इसका कुल दूरी क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर चाल को देख लेते हैं। यानी कि किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होता है, चाल के बराबर हो जाता है। चाल कहलाता है। यदि हम यहाँ पर चाल की बात करें, चाल कैसी राशि है, यदि चाल की बात करें, चाल का एसआई मात्रक बोल दीजिए, चाल का एसआई मात्रक की बात करें तो चाल के एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। लेकिन ये आया कहाँ से है, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय,
दूरी बटे समय होता है। दूरी यानी डिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में। यानी कि डिस्टेंस यानी डी बटे टी, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में और समय को मेजर करते हैं सेकंड में, इसलिए इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। हमने यूनिट और मेजरमेंट में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें यदि हम राशि की बात करें तो ये कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि चाल जो होगा वो चाल एकांक समय में तय की गई दूरी होता है, और दूरी कैसा है, राशि है, एक अदिश राशि। इसे चाल भी मेरा क्या होगा, एक अदिश राशि है। यदि हम वेग की बात करें, चाल क्या होगा, चाल धनात्मक होगा हमेशा। कैसा होगा, चाल धनात्मक होता है। चाल कैसा होता है, एक लाइन में यदि हम लिखेंगे तो चाल हमेशा पॉजिटिव होता है। अब वेग की बात करें तो वेग क्या होता है, वेग होता है एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, विस्थापन इसमें हो जाएगा। दूरी क्या होगा, विस्थापन। एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग यानी वेलोसिटी कहते हैं। यदि हम वेग बराबर लिखेंगे तो वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर होगा फॉर्मूला विस्थापन बटे समय। यदि विस्थापन को किससे इंडिकेट करेंगे, एस से, और समय को टी से, यानी एस बटे टी। यस, विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में, अभी तो हम बात कर चुके हैं, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसका मात्रक एसआई मात्रक क्या हुआ, एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकंड। यदि हम इसका राशि कैसी राशि हो गया, क्योंकि ये विस्थापन एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, यानी दिशा भी इसमें तो दिशा भी ज्ञात हो गया, मेरा दिशा भी ज्ञात हो गया, और इसमें परिणाम भी ज्ञात हो गया, दिशा और परिणाम दोनों ज्ञात हो गए, इसलिए कैसी राशि हो गई, ये मेरा सदिश राशि है। अच्छा, ये क्या हो सकता है, वेग क्या हो सकता है, वेग पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। आज हम इतनी तो रखते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। इसके आगे फिर लाइव करेंगे। धन्यवाद।